सच की आवाज आप तक। न्यूज खबर छोटी हो या बड़ी खबर, आसपास की हो या देश प्रदेश की, हर खबर आप तक। खबरों का खजाना। मॉक ड्रिल से 3 आतंकवादियों को पुलिस और संबंधित विभाग के द्वारा डाकपत्थर बैराज पर किया रेस्क्यू ऑपरेशन। आज डाकपत्थर बैराज पर आतंकवादियों के द्वारा बैराज को बम से उड़ाने की, जिसमें अज्ञात संख्या में आतंकवादियों द्वारा आम नागरिकों को निशाना बनाते हुए बैराज स्टाफ को बंधक बनाने की सूचना डाकपत्थर चौकी इंचार्ज को प्राप्त हुई, जिस पर बम निरोधक दस्ता LIU और इंटेलिजेंस ब्यूरो की इंस्पेक्टर कमला चौहान, पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह के साथ अन्य संबंधित विभाग के अधिकारी और टीम मौके पर पहुंची। पुलिस के द्वारा फंसे 2 बैराज स्टाफ को सुरक्षित बाहर निकाला। इस ऑपरेशन में कुल 2 नागरिकों को सुरक्षित रेस्क्यू किया गया। आतंकियों से मुठभेड़ के दौरान 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया। पुलिस के द्वारा उत्तराखंड पुलिस के द्वारा हिमाचल प्रदेश से आने वाले लोगों और उत्तराखंड से डाकपत्थर की तरफ जाने वाले लोगों की आवाजाही रोक दी गई। आपको बता दें कि पुलिस क्षेत्राधिकारी भास्कर लाल शाह ने मीडिया को बताया कि यह हमारी मॉक ड्रिल चल रही थी, जिसमें कि हमारे जवानों के द्वारा और संबंधित विभाग के अधिकारियों के द्वारा मॉक ड्रिल की गई और डाकपत्थर बैराज को संवेदनशील देखते हुए 3 आतंकवादियों को मार गिराया गया, जो कि यह मॉक ड्रिल थी। वही स्मोकिंग की टीम डाकपत्थर चौकी इंचार्ज विवेक भंडारी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी भास्कर लाल शाह, एंटी टेररिस्ट स्क्वाड BDS, फायर सर्विस, मेडिकल स्टाफ और स्थानीय प्रशासन की टीम मौजूद रही। डाकपत्थर बैराज से हमें सूचना मिली कि बैराज के कंट्रोल रूम पे कुछ आतंकवादी घुस गए हैं और उनके द्वारा इनके कर्मचारियों को होस्टेज बनाया गया और कंट्रोल रूम पे कब्जा कर लिया गया। ये सूचना हमारे डाकपत्थर चौकी इंचार्ज को प्राप्त हुई। उनके द्वारा डाकपत्थर चौकी इंचार्ज द्वारा डेल्टा को जो हमारा कंट्रोल है मोबाइल का, उसे सूचना दी गई तथा साथ में मुझे विकासनगर को और संबंधित उच्च अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसमें हमारे द्वारा सभी उच्च अधिकारियों को तथा ATS, BDS, मेडिकल स्टाफ और फायर आदि को इस घटना की सूचना दी गई। तो और तथा हमारे द्वारा डाकपत्थर जो इकोना पार्क है वहाँ पे एक कंट्रोल रूम की व्यवस्था की गई थी, जिसमें प्रशासन के तहसीलदार साथ में मौजूद थे और हमारा इंटेलिजेंस विभाग भी मौजूद था। तो इस सूचना पे ATS द्वारा यहाँ कार्रवाई की गई। उनके द्वारा 2 टीमों का गठन कर इसको अंजाम दिया गया, जिसमें इनके द्वारा 3 आतंकवादियों को मार दिया गया है। आतंकवादी ने जब इस परिसर में प्रवेश किया तो इस परिसर में कब्जा करने के लिए उनके द्वारा जो सुरक्षा गार्ड, जो UGVN द्वारा बैराज द्वारा जो सुरक्षा गार्ड नियुक्त की गई थी, उसके 2 कर्मचारियों को उनके द्वारा मार दिया गया था। अभी ऑपरेशन सफल हो गया है। BDS द्वारा पूरे परिसर का बॉम्बिंग कर ली गई है कि यहाँ पे कोई विस्फोटक सामग्री तो नहीं स्थापित की गई है। ये पूरा जोन सेव कर दिया गया है। हमारे द्वारा इस क्षेत्र को कॉर्डन करने के लिए पूर्व वाला जो सामने हिमाचल प्रदेश है और जितने भी रास्ते हैं उन सबको पब्लिक की आवाजाही हेतु रोक दिया गया था। तो ये ऑपरेशन सफल रहा है। तो क्या उद्देश्य रहा इस मॉक ड्रिल का? इस मॉक ड्रिल का ये है कि आतंकवादी जो भी घटनाएं घटित हो तो उसके लिए हमें एक सीखने को मिले और अब जो हमारी जो भी गलतियां रही होंगी, त्रुटियां रहेंगी, उनका सुधार किया जाएगा। इसमें एक ऑब्जर्वर द्वारा वो भी किया जा रहा था कि कोई त्रुटि रही हो तो उन्हें हमें आगे उनके द्वारा अवगत कराया जाएगा और इस प्रकार की एक्सरसाइजेस और भी चलें।